नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग एंगल्स, लाइंस यानी रेखा और कोण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। आइए आज पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दो सरल रेखाएं AB तथा CD परस्पर बिंदु O पर काटती है, परस्पर बिंदु O पर काट रही है। यदि कोण AOD यानी AOD का मान दिया गया है 3x - 10 डिग्री, ये दिया गया है 3x - 10 डिग्री। क्लियर? आगे कोण BOC बराबर दिया हुआ है 2x + 30 डिग्री। BOC 2x + 30 डिग्री हम लोगों को दिया गया है। तो कोण AOC यानी इसका मान निकालने के लिए हम लोगों को कह रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान कितना होगा, इस एंगल का मान कितना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार का जो प्रश्न है कि दो सरल रेखाएं जब परस्पर बिंदु O पर काटती हो एक दूसरे को, तो ये जो कोण बन रहा है, ये कोण, इसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में ये जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, इसमें ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, यानी यदि ये x है तो ये भी x होगा। फिर उसी प्रकार से ये कोण यदि y है तो ये कोण भी y होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बराबर होने का मतलब क्या है कि 3x - 10 बराबर 2x + 30 हो जाएगा, यानी 3x + 10 यानी कोण AOD बराबर कोण BOC, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा। इससे हम लोग x का मान यहां से निकालेंगे। तो x का मान जब यहां से निकालेंगे तो 2x को हम लोग इधर ले आते हैं, तो x हो जाएगा 3x - 2x x इक्वल टू 30 + 10 40, यानी x का मान हम लोगों के पास क्या निकल करके आ गया? 40। अब हम लोग यहां पर x का मान बैठा देंगे। तो अब x का मान यहां पर बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा? 40 दिया 120, 120 - 10 110, तो ये भी 110 हो जाएगा, बराबर है दोनों। तो 110 110 यानी ये कोण का मान हमारा कितना हो गया? 110, और ये भी हो गया हमारा 110। अब आगे समझने वाली बात यह है कि मैंने ये भी बताया था कि किसी बिंदु पर बने गए सभी कोणों का मान 360 डिग्री होता है। सभी कोणों को हम लोग जोड़ देंगे, इसका सभी कोणों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है? तो अब देखिए कि ये दोनों का मान हम लोगों के पास है 110 110, तो 110 और 110 कितना हो जाएगा? 220। ठीक है? और टोटल कितना होता है? 360, तो 360 में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 140। यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये दोनों मिल के कितना है? 140। तो आधा आधा हो जाएगा, ये 70, ये भी 70, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। एकदम क्लियर हो गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बस ये जो दोनों का मान दिया हुआ है, उससे हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। x का मान को यहां पर बैठा दिए, तो x का मान हमारा कितना? ये कोण का मान हमारा निकल गया 110। जब ये 110 है तो ये भी 110 होगा। अब 110 और 110 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। 360 में 220 घटा दिए तो हो गया 140, यानी ये दोनों एंगल का मान हमारा, दोनों का योग कितना निकल गया? 140। उसको हम लोग 2 से डिवाइड इसलिए कर देंगे क्योंकि दोनों आपस में बराबर होगा। तो 140/2 यानी 70, तो 70 डिग्री इसका आंसर होगा। सही, डी नंबर इसका आंसर है। इस प्रकार का जो बनता है कोण, उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि ए बी यानी ये ए बी पैरेलल है सी डी के, समानांतर है सी डी के और समानांतर है ई एफ, यानी ये तीनों रेखा जो है ये आपस में समानांतर है, ए बी सी डी और ई एफ समानांतर है, एवं कह रहा है कि कोण ए बी सी का मान दिया गया है 70 डिग्री। ठीक है, कोण सी ई एफ का मान दिया गया है, सी ई एफ का मान दिया गया है 140 डिग्री तथा कोण बी सी ई एक्स डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स का मान पूछ रहा है। इस प्रकार का प्रश्न जो है परीक्षा में यदि पूछ दिया जाए तो इस प्रश्न को देखते के साथ जो है विद्यार्थी जो नहीं जानता है इसके कॉन्सेप्ट को, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो आइए आज इसको मैं विस्तृत रूप से बता दे रहा हूं कि बनेगा कैसे। देखिए सबसे पहला चीज, इस कोण में ये देखने को हम लोगों को मिल रहा है एकांतर कोण। देखिए इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ये जो जेड आकृति बन रहा है इसको बोलते हैं एकांतर कोण। यहां समझिए, इसी को बोलते हैं एकांतर कोण। किसको बोलते हैं एकांतर कोण? इसको एकांतर कोण में ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो ये कोण कितना है? 70 डिग्री। तो ये कोण भी बराबर होगा, यानी ये जो 70 डिग्री है ये पूरा जो है 70 डिग्री होगा। ये पूरा हमारा कितना होगा? 70 डिग्री। अब समझिए ये पूरा का मान 70 डिग्री है। अब यहां से समझिए विदाउट कैलकुलेशन कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। मैंने बताया था कि जब दो पैरेलल रेखा हो और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही हो तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब देखिए यहां पर देखिए ये दोनों रेखा पैरेलल है और एक रेखा यहां से गुजर रही है, ये रेखा। ठीक है, तो ये कोण और ये कोण ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो 140 डिग्री यहां है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया विदाउट कैलकुलेशन। इसको समझ लेने के बाद किसी प्रकार के कैलकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और कोई चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कि कोण एफ ई सी प्लस कोण ई सी डी बराबर 180 डिग्री हो गया। अब यहां पर x है और ये टोटल का मान कितना है? ये टोटल का मान है 70 डिग्री। कैसे 70 डिग्री है? यहां से एकांतर कोण से, यानी कि x प्लस 40 इक्वल टू कितना? 70। तो x का मान कितना हो गया? 70 माइनस 40 इक्वल टू 30। x का मान कितना हो गया? 30। तो इस प्रकार के प्रश्न को देख के अब घबराना नहीं है, ये इजी वे में बनेगा विदाउट कैलकुलेशन। सिर्फ दिमाग में रहना चाहिए कि कौन सा लाइन हमारा पैरेलल है, कहाँ एकांतर कोण बन रहा है, कहाँ शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, कहाँ रेखा परस्पर काट रही है। इसको ध्यान में रखिए और इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते के साथ उसका आंसर बना डालिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को दी गई आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है, ए बी पैरेलल सी डी है तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज बनाया गया है। यदि ए एक्स वाई 70 डिग्री है, ए एक्स वाई बराबर 70 डिग्री तथा एक्स जेड डी बराबर 120 डिग्री हो तो वाई एक्स जेड इसी का मान हम लोगों से पूछ रहा है कि वाई एक्स जेड का मान कितना होगा। अब देखिए बहुत इजी प्रश्न है, कोई इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए सिर्फ और सिर्फ यहां पर समझने की बात है, दो पैरेलल लाइन को परस्पर रेखा काट रही है। देखिए दो पैरेलल लाइन है, परस्पर रेखा है,
ये है 120, ठीक है। ये दोनों मिलके कितना होता है 180। जब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 60, तब ना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 120 है तो ये हो जाएगा 60। क्लियर हो गया। अब देखिए यहां 70 दिया हुआ है, ये 60 निकल गया, ये बंदा बीच वाला कितना होगा उसी को निकालना है। तो अब देखिए इसका मान होता है 180 डिग्री टोटल का। इसका जो है जब कोई रेखा पर कोई किरण गुजरती है, मैंने फॉर्मूला इसका जो है परिभाषा में भी बताया था कि जब कोई रेखा पर कोई किरण गुजरती है तो इसका मान जो है, इसका मान और इसका मान दोनों मिला करके 180, यानी टोटल का मान 180 होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर जो है ये तीनों कोण का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहां पर ये 70 है, यहां 60 है, तो 180 माइनस 70 जोड़ 60 बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसका आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यानी देखिए और इस प्रकार के प्रश्न का आंसर मार दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L पैरेलल m होगा, यानी L रेखा ये पैरेलल हो जाएगा m के, x का कौन सा मान इसमें से होगा उसके लिए L पैरेलल m हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला चीज मैंने बताया था कि यदि दो समांतर रेखा को कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये एंगल बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। यानी कि 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x को इधर लाएंगे तो x इक्वल टू 15 15 30, x का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। x के 30 डिग्री मान जब हम लोग रख देंगे ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है उसको देखते के साथ हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस प्रश्न में कह रहा है कि दी गई आकृति में AB रेखा CD रेखा समांतर है दोनों, तब P प्लस Q यानी ये P प्लस Q माइनस R का मान कितना होगा। इसमें कोई भी एंगल का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, सिर्फ PQR दिया हुआ है और इसका मान कितना होगा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस आकृति को कि इसमें हम लोग क्या करेंगे ताकि हम लोगों के पास वो कॉन्सेप्ट आ जाए जिससे कि हम लोग इसको हल कर सकें। देखिए सबसे पहले एक पैरेलल लाइन हम लोग और खींचेंगे, ठीक है। एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच दिए, ठीक है। HI, ठीक है। एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच दिए। अब देखिए अब यहां पर सब चीज बन गया, पैरेलल लाइन बन गया, एकांतर कोण बन गया, हमारा पैरेलल लाइन को जो प्रतिच्छेद करती है रेखा वो बन गया। अब देखिए कैसे कैसे हम लोग क्या क्या इसमें बना सकते हैं। अब देखिए कि एंगल AE और F, एंगल AEF, ठीक है, प्लस एंगल EFH, एंगल EFH इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्लियर है। हम लोग जानते हैं कि जब इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है रेखा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग 180 डिग्री होता है। यहां से हो गया एंगल AEF और HFE या EFH, ये दोनों का मान कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर हो गया। यहां से इतना दूर तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए तो AEF का मान कितना दिया हुआ है P डिग्री प्लस एंगल EFH इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल EFH
एच बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस पी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट कि हम टोटल ये एंगल लेते हैं ई एफ जी, एंगल ई एफ जी इक्वल टू एंगल एंगल ई एफ एच प्लस एंगल एच एफ जी। क्लियर? ये जो बड़ा वाला एंगल है ई एफ जी इक्वल टू ई एफ एच और एच एफ जी, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो ई एफ जी हो जाएगा। वही हमने लिख दिया है। अब देखिए ई एफ जी का मान कितना है, ई एफ जी का वैल्यू कितना है क्यू डिग्री बराबर ई एफ एच एंगल ई एफ एच का मान कितना निकला है, ई एफ एच का मान कितना है यहां पर 180 डिग्री माइनस पी। यहां पर लिख देंगे हम लोग 180 डिग्री माइनस पी प्लस एच एफ जी। अब देखिए यहां से ये क्या बन रहा है, जेड आकृति, यानी एकांतर कोण, ये कोण और ये कोण बराबर। तो ये जब आर है तो ये भी कितना होगा आर, यानी एफ एच एफ जी का मान कितना हो जाएगा आर डिग्री। ठीक है, अब इस सब को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा P माइनस आर, या ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q माइनस आर बराबर 180 डिग्री। यही हम लोगों से पूछा जा रहा था कि P प्लस Q माइनस आर का मान कितना होगा, तो कितना होगा 180 डिग्री। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से मैंने रेखाएं और कोण से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का हल बता दिया कि इतना सीख लेने के बाद आप लोगों का एक भी प्रश्न रेखाएं और कोण से प्रतियोगिता परीक्षा या किसी भी परीक्षा में बैठने के बाद नहीं छूटेगा, बशर्ते कि सारे कॉन्सेप्ट को आप लोगों को जहन में रखना होगा, मस्तिष्क में रखना होगा। आगे हम लोग कुछ नए अध्याय को लेकर, नए चैप्टर को लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।